अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह नाश्ते से आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज बड़ा मज़े का नाश्ता बना रहे हैं। ये चावलों की रोटी आज हमने बनाई है नाश्ते में। इसका सीज़न तो नहीं है, चावलों की रोटियाँ वैसे तो सर्दियों में बहुत मज़ा देती हैं, इसके साथ साग के साथ और दूसरे जो मतलब सर्दियों की सौगात होती है, वैसे तो ख़ासकर साग ही होती है, मक्खन के साथ बड़ा मज़ा देती है। लेकिन अब आज हमारा दिल हुआ, कई दिनों से हम तलाश कर रहे थे, चावल का सही आटा मिल नहीं रहा था, तो आज किसी तरह कुछ मतलब बेहतर आटा मिला है। वो वाला सर्दियों जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। इसके साथ हमने ये साग बनाया जो कि पालक का था, मुर्गी के गोश्त के साथ, मतलब ये बहुत मज़े का साग बना है। इसलिए तो हमने चावलों की आटा मंगवाया चावलों की, ताकि रोटियां बना सकें। साथ में हमने घर का मक्खन बनाया, जिस तरह सर्दियों का नाश्ता हुआ करता था बिल्कुल सेम वैसे ही बनाए। ये रोटियां हैं, ये लस्सी बनाई है साथ में। गर्मियाँ हैं, लस्सी वैसे ही ठंडी होती है, जिगर और मादे के लिए बहुत ठंडी होती है और नाश्ते के टाइम बहुत मज़ा देती है। वैसे हम चाय भी बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन लस्सी भी कभी कभी पी लेते हैं, ताकि मैदे को ठंडक मिले। ये हमारा नाश्ता है। और लस्सी का हमने पूरा जग बनाया है। अगर किसी ने आप लोगों ने नाश्ता करना है तो सब बिस्मिल्लाह हमारे साथ नाश्ते में शामिल हो जाइए। नाश्ता करने के बाद, बनाने के बाद फिर हम दिन के काम की शुरुआत का आगाज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद इंसान कोई काम करता है। नाश्ता हमारा हो चुका है तैयार। मैंने कहा आप लोगों को अपना नाश्ता दिखाऊं। अब हम इसे ले जाएंगे कमरे में और सारे बैठकर मिलकर नाश्ता करेंगे। जो फैमिली वाले हैं सारे मिलकर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद यहाँ फिर दिन की फिक्र होती है कि आज क्या बनाएं। तो आज हम भिंडी भिंडी बना रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बना रहे हैं। भिंडियों को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है, ज़्यादा लंबा भी नहीं कट किया है, लेकिन मतलब ये छोटी-छोटी होती हैं वैसे नहीं है, ये थोड़ी बड़ी भिंडी है, इसको ऐसे काटा है और बहुत सा ऑयल डाला है। इसमें पहले हम भिंडियों को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, कोई और प्याज़ वगैरह टमाटर कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ भिंडियाँ डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। ये एक वो डिफरेंट किस्म की भिंडी बन जाएगी। भिंडियों के हर किसी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं पकाने के, कोई किस तरीके से पकाता है, कोई किस तरीके से, तो हमने कहा आज इस तरीके से बना लेते हैं। रोज़ सालन वाली तो बनाते हैं प्याज वगैरह डाल के, ढेर सारी प्याज डाल के। आज हमने कहा प्याज वगैरह के बगैर हम ऐसी तली हुई या भुनी हुई भिंडियाँ बना देते हैं, और इसका टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा मुख्तलिफ भी हो जाएगा रोज़ वाले सालन से। ये ढेर सारा ऑयल डाला है, इस ऑयल को फिर हम थोड़ा कम कर देंगे, इसको निकाल देंगे। अभी इसमें भिंडियाँ फ्राई कर लें, ताकि इनकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और इनकी जो शक्ल है वो भी थोड़ी चेंज हो जाए, ब्राउन किस्म की हो जाए, और ये जो ग्रीन ग्रीन है इसका वो कलर भी थोड़ा कम हो जाए। साथ में हम इसमें टमाटर डालेंगे, लेकिन अभी हम इनको फ्राई कर लें, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ये फ्राई हो चुकी हैं तकरीबन, अब हम इन्हें छान लेंगे, निकाल लेंगे, इनका घी वगैरह निकाल देंगे। छलनी की मदद से हम लोगों ने इसको पहले छलनी में निकाला, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इससे निकल जाए। ये जली हुई नहीं है, ये तली हुई है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये शायद जल गई है। ये जली हुई नहीं है, ये तली हुई है। और इस ऑयल को हम कम कर लेंगे और छान लेंगे। कुछ हमने वापस डब्बे में डाल दिया, कुछ इधर फ्राई पैन में रहने दिया, देगची में रहने दिया, और इसमें हमने टमाटर डाल दिए। टमाटरों की खूब भुनाई की, उस पे फिर इसमें हमने हल्दी डाला। जो रोज़मर्रा के मसाले होते हैं घर में, दूसरे सालों में डालते हैं, बस वही आम से मसाले हैं। कोई ख़ास इसके लिए अलग से कोई मसाला नहीं लिया, ना कोई अलग से कोई मतलब इसमें चीज़ बाहर की डाली है। यही हल्दी, सुर्ख मिर्च और नमक डाल के इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें हम वही तली हुई भिंडी डाल देंगे। ये बड़े मज़े की बनती है और थोड़ी डिफरेंट होती है। जो रोज़मर्रा हम भिंडी खाते हैं उससे ज़रा ये खस्ता और करारी बन जाती है। और भिंडियों का तो वैसे ही मौसम है, आपको पता है भिंडी इस मौसम में बहुत होती है और लोग
शौक से पकाते भी हैं, खाते भी हैं, क्योंकि मौसमी सब्जी हो या फ्रूट हो, सब मौसम के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो भिंडियों का मौसम है, इस वजह से हमने इस तरीके से इसको बना लिया है। ये बस तैयार होने वाली है। इसके बाद मैंने जाना है कहीं पर, वहाँ पर भी मेरे साथ चलिएगा, मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहे, ताकि मैं आपको वहाँ ले जा सकूँ जहाँ मैंने जाना है। मैं पहले घर के काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पहले मैंने कहा दोपहर का सालन वगैरह भी बना के रख दो, हो सकता है मुझे वहाँ पे देर हो जाए। ये कुछ फ्रूट भी आ गए थे, मौसम है इन चीज़ों का। अगर आप लोगों के पास वसाइल है, अल्लाह ताला सबको इतने वसाइल दे। अगर आप लोगों के पास इतने वसाइल है तो थोड़े बहुत फ्रूट लाजमी ले लिया करें। आज हमारे घर भी फ्रूट आए हैं, ये आलू बुखारा है नया, मतलब जैसे मौसम आया हुआ है उसके हिसाब से, मतलब आलू बुखारा है, खुबानी है, जो कि फ्रेश और बहुत अच्छी लग रही है, मज़े की है। डॉक्टरों पर खर्च करने से बेहतर है इंसान अपनी खुराक पर खर्च करे। और ये मैं आ गई हूँ जिधर मैंने आना था। मैं इस वक्त अपनी सिस्टर के घर आई हूँ, घर के काम शाम ख़त्म करके। और तो हमारा कोई मैका नहीं जिधर हम जाएं, बस जब घर से फिर टाइम मिलता है या कभी ऐसे उदासी होती है तो फिर अपनी सिस्टर्स के घर चले जाते हैं, क्योंकि सिस्टर्स का घर हमारा मैका भी होता है और हम लोग आपस में मिल बैठकर थोड़ी देर जो बैठते हैं, अपने माँ बाप को भी याद कर लेते हैं जो कि अब हमारे दरमियान नहीं है, और आपस में दुख सुख भी बांट लेते हैं। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में कई परेशानियां, कई दुख होते हैं, भाई तो कोई, हर कोई अपने घरों का होता है, आप लोगों को पता है, हर किसी की अपनी फैमिलियां होती हैं, फिर बहन ही एक दूसरे के दुख सुख का साथी होते हैं। और यहाँ मेरी सिस्टर ने लिए ये छोटे से, सिस्टर ने तो नहीं लिए, उसके बच्चों ने लिए ये छोटे छोटे मशीनी चूजे। इनको देखें ये कैसे सुकून से सो रहा है, ये किसी बंदे को ना देखे तो इतना वो ची ची करती हैं। ये मैं रूम में बैठी थी तो ये भी चारपाई पर बैठ के सुकून से, और देखें जो ही इसको पता चला कि इसकी वीडियो बन रही है, इसकी नींद खराब हो गई, ये चारपाई पर बैठकर नींद कर रहे हैं। ये देखें, मैं समझी इसकी गर्दन क्यों लटक रही है, मर तो नहीं गई, लेकिन मैं जो ही कैमरा इसके पास, इनके पास ले गई, ये जल्दी जल्दी मेरी तरफ देखने लगे। ये बड़े होशियार चूजे हैं। ये दरख्त देखें, मतलब हवा से हिल जुल रहे हैं। हवा है इस वक्त, बस ख़त्म हो गया है। दिन को बहुत गर्म हवा थी, इस वक्त हवा कुछ ठंडी हो जाती है और मौसम अच्छा हो जाता है। ये बाहर का व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और अद्दी ने क्या तब्दीलियाँ की हैं, ये देखें। ये यहाँ पर पहले सहन था, बहुत मतलब यहाँ पे खड्डे थे और नीचे था, यहाँ पर वो जो मिट्टी की भराई नहीं होती है यहाँ पे, वो वाली नहीं थी। यहाँ बहुत नीचे था, मतलब घर के फर्श से ये जगह नीचे थी। अब इन लोगों ने 1 लाख रुपए की ये मिट्टी डलवाई है सारी, और इसके भरा कराया है, ये चेंज किया है। और ये वाला प्लाट जो पहले मतलब काम का नहीं था, अब यहाँ पर शाम को चारपाइयाँ डालते हैं। तो ये इनका रूम कूलर है, ये यहाँ पर चला कर और पानी का छिड़काव करके फिर सुकून से सोते हैं। यहाँ से हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। और अद्दी का कुत्ता भी बीमार हो गया, बेचारे को पता नहीं क्या बीमारी लग गई है। किसी को उसका इलाज पता है तो बता दीजिए। वो उसका इलाज कर कर के थक गए, वो ठीक नहीं होता। वो उसका पालतू कुत्ता बीमार है कब से। और इन्होंने कुछ पौधे भी यहाँ पर लगाए हैं। ये कुछ तो उसी कुत्ते ने, टॉमी ने तोड़ दिए, कुछ पड़े हैं। यहाँ पर ये वाले पौधे शौधे इन्होंने लगाए हैं कि कुछ मतलब सीन हो सब्ज़ा हो। ये इसमें वो है नासबू, लीमू और अंगूर का पौधा है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, वो डॉगी ने तोड़ दिए। अब यहाँ पर अच्छा मौसम है। ऐसे दरख्त आप लोगों को पता है, बचपन में आप लोग या हम ऐसे दरख्तों पर बड़ी बड़ी रस्सियों से झूले बांधकर झूला करते थे। तो ये जगह वैसा ही वो मंजर दे रही है, दिल कहता है अब भी रस्सी डालकर झूला झूलो। शाम को इधर फिर बैठ कर चारपाइयों पर हवा शवा लगवाते हैं कि ठंडी हवा आती है और बैठने का इधर मज़ा आता है। कच्ची ज़मीन है जिसकी मिट्टी की खुशबू आती है, जो बड़ी प्यारी लगती है, पुराने वक्तों की याद दिलाती है। जिस तरह हमारे अम्मी अबू वगैरह, मतलब ऐसे कच्ची ज़मीन हुआ करती थी, इतने फर्श वगैरह उस वक्त नहीं थे,
यही मट्टी थी तो फिर वहाँ खेलने का भी मज़ा आता था। अब इस मट्टी से भी वही खुशबू आती है, खाने को वाली। दिल करता है। हाँ, बचपन वाली। खाने को तो दिल नहीं करता, ये वाली खाती होगी, मैं नहीं खाती थी, इस वजह से मुझे खाने का पता नहीं है। लेकिन ये कहती है कि फिर मिट्टी खाने का दिल करता है, तो खाने वाली तो ये नहीं है, लेकिन ये बड़ी ठंडी होती है। फिर ज़मीन इधर से हवा भी ठंडी हो जाती है और इसकी खुशबू भी उठती है मट्टी की। हाय, कितना ये दरख्त खूबसूरत लग रहा है, यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बच्चे ये बाल्टी का पानी ले लेकर इधर उधर डालते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये सोलर की प्लेट भी इन्होंने लिया है। ये वाला कूलर छोटा है, उस मतलब उसके साथ चलता है। वो कहते हैं कभी लाइट नहीं होती तो इसके साथ वो छोटा वाला कूलर है, वो सेट किया हुआ है। ये इन्होंने सोलर लिया है। बाहर के घर भी देखें कितने प्यारे प्यारे बाहर घर है। सब लोग जहाँ पे भी हैं, पहले बनवाता तो हर कोई अपना घर है। ये बाहर का व्यू है। वो देखे एक गधा जिद पर, कहते हैं ना गधे वाली जिद है। ये देखो गधा है, लड़का घसीट रहा है इसको ले जाने के लिए, ये गधा जा नहीं रहा। ये तुम्हारे बच्चे हैं? एक है मेरा। एक है तेरा? तुमने कोई नाम शाम रखा है? कौन सा वाला तुम्हारा है? मेरा ये वाला। पकड़ लो। कौन सा पकड़ो? हाँ, ले जाओ। ये मशीन के छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने लिए, ये बच्चों के पीछे भागते हैं। जिधर बच्चे जाते हैं ये उधर ही आ जाते हैं। मैं कमरे में थी तो ये भी चारपाई पर बैठे हैं। जब मैं कमरे से निकली तो ये भी छलांग लगा कर नीचे आ गए और मेरे पीछे पीछे आ गए। अब बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ये भी बाहर आ गए। बहनों के घर इंसान को ज़रूर जाना चाहिए, वो भी मुंतज़िर होती हैं। सच में हम लोग एक दूसरे से एक हफ़्ता भी अलग नहीं रह सकते। अगर कोई एक हफ़्ते तक या उससे पहले एक दूसरे के घर ना जाए तो दूसरे के फ़ोन पे फ़ोन होते हैं कि घर आओ, क्यों नहीं आई, इतने दिन हो गए, आप बीमार हो। माशाल्लाह हम बहनों में बहुत प्यार है, अल्लाह ताला हमारा प्यार सलामत रखे। इस तरह फिर माँ-बाप की उतनी कमी महसूस हमें नहीं होती। वैसे तो दर्द है कि हमारे माँ-बाप नहीं है, हमारे दुख-सुख सुनने वाला कोई नहीं है। माँ-बाप जैसा साया तो किसी का नहीं होता, लेकिन बहनों से भी बढ़कर कुछ नहीं होता। भाइयों से ज़्यादा बहनें मोहब्बत करती हैं। अल्लाह ताला सबकी बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी मोहब्बत, उनकी दोस्ती ऐसे ही रखे जैसे हमारी है। तो बस आज की यही वीडियो थी, मैंने कहा थोड़ी-सी आप लोगों से शेयर कर दूँ। फिर मैं बहन के घर से मैंने कहा मैं अब घर चलती हूँ, शाम हो चली थी, मौसम कुछ अच्छा हो गया था और ये डूबते सूरज का मंज़र तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गाँव है, आप देख सकते हो, सब्ज़ी और हरियाली में से दूर में से सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है।